क्या आपका भी मेकअप पैची हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ब्लैक दिखता है, स्पेशली अराउंड द माउथ और अराउंड द जॉ लाइन? तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसका रीजन है आपका फेशियल हेयर। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि फेशियल हेयर कैसे रिमूव करते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, मैं हूं निकिता अरोरा, लग्जरी ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट एंड एन एजुकेटर। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट हम लेकर आते हैं हमारे चैनल पर हफ्ते में 2 बार। तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो पोस्ट हो तो आप उसे मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला तरीका है लेजर हेयर रिमूवल, जो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है बट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेजर हेयर रिमूवल से आपके सारे बाल परमानेंटली निकल जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मल्टीपल सिटिंग्स लगती है और पर सिटिंग कहीं ना कहीं आपको 6 to 8,000 तक कॉस्ट करेगी। और आपके फेशियल हेयर के ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि कितनी सिटिंग्स आपको लग सकती है। तो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव बट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये ऑप्शन के लिए जरूर जा सकते हैं। नंबर 2 इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा आपको फेशियल हेयर रिमूव करने में। अगर आपका पेन का थ्रेशोल्ड ज्यादा नहीं है और आईब्रो अपर लिप्स करने में ही आपको मम्मी याद आ जाती है, तो ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत ही पेनफुल है, बहुत दर्द होता है, बहुत रेडनेस हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव है बट पेनलेस नहीं है। लेकिन जो मैं आपको आज तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, पेनलेस है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उस तरीके के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मैं आपको लाइव करके भी दिखाने वाली हूँ। तीसरा तरीका ये है कि वैक्सिंग। मैंने बहुत ब्राइड्स को देखा है वैक्स करने चली जाती है शादी के 2 दिन पहले। आई एम लाइक ओ माई गॉड, इसकी स्किन जल जाएगी, ये समझ क्यों नहीं रही है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव है पर बहुत ज्यादा पेन है और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो आपको बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है जहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा हो, जहाँ पेन ज्यादा हो। क्योंकि जब आप वैक्सिंग करते हो तो 2 चीजें होती है। एक तो स्किन आपकी पुल होती है बहुत बुरी तरीके से, उसकी वजह से आपकी स्किन के कोलाजन को भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्किन लूज हो सकती है। और दूसरा ये कि आपकी स्किन का बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्किन जल सकती है। तो जब स्किन जलने लगती है और आपको पैचेस हो जाते हैं तो वो मेकअप भी कवर नहीं कर पाता है और उसमें मेकअप करना बहुत डेंजरस होता है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप वैक्सिंग जैसा ऑप्शन तो प्लीज नहीं चूज करें। तो हमारा नेक्स्ट तरीका है हेयर स्प्रे, हेयर रिमूवल स्प्रे और हेयर रिमूवल पाउडर्स। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक तो स्प्रे में इतने केमिकल्स होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके फेस में, स्किन में वो कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। और जो पाउडर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फेस पैक बना के लगाओ, प्लांट बेस्ड है, कोई केमिकल नहीं है, जी नहीं, वो आपको बहुत ज्यादा पेन देगा, पेन इन टर्म्स ऑफ जलन देगा। जैसे ही आप उसको लगाओगे आपके हेयर तो निकल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जलन फील होगी। तो ये ऑप्शन भी मेरे तरफ से इट्स अ बिग नो। तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है फेस रेजर, और ये बहुत काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, पेनलेस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर बाल डबल स्पीड से ज्यादा ग्रोथ हुई तो, जाड़ा ग्रोथ हुआ तो, थिक ग्रोथ हुई तो क्या करेंगे? तो आपको मैं बता दूं, जब आपके रेगुलर हेयर रिमूवल टेक्निक से आप हेयर रिमूव करते हो, जैसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग से, तो वो बाल आपके रूट से निकलते हैं। लेकिन जब आप रेजर से रिमूव करते हो तब आपके बाल सरफेस से निकलते हैं, यानी आपकी रूट अंदर ही है, सिर्फ सरफेस से वो हेयर कट हो रहा है। तो वापस जब उसी सरफेस से हेयर ग्रो होता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो थिक है, बट वो एक्चुअली थिक नहीं है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। और वो आपको बिल्कुल भी बाल चुभने वाले नहीं उगेंगे और मोटे नहीं आएंगे और घने नहीं आएंगे। बोलते हैं ना, मुझे बहुत सारी ब्राइड्स पूछती है लड़कों की तरह दाढ़ी तो नहीं आ जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। खाली आप कौन सा रेजर यूज करना है मैं वो बताती हूँ आपको। ये है हमारा द बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स मैं बोल सकती हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और मैं ये रेजर काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। आई मीन नॉट दिस पर्टिकुलर पीस, बट ये ब्रांड का हर बार मैं परचेज करती हूँ और मैं काफी टाइम से इस ब्रांड को यूज कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब आपको ब्लेड कौन सा लेना है, चूज कैसे करना है जब मार्केट में इतने ऑप्शंस है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये मेरा एक फोल्डिंग रेजर है, यानी इसको मैं बैग में भी डाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कवर्ड रहता है, ये किसी को कट नहीं करता है और बहुत ही ट्रैवल सेफ है। दूसरा, ये जो हमारा रेजर है आप देख सकते हो इसमें एक जिगजैग सी लाइन है, तो ये जो जिगजैग लाइन है वो मैटर करती है बहुत ज्यादा। अगर आप स्ट्रेट ब्लेड लोगे तो आपका फेस कट सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा जिगजैग लाइन वाला रेजर लोगे तो आपके हेयर निकल भी जाएंगे और आपकी स्किन कट भी नहीं होगी, यानी आपको ये बिल्कुल ही पेनलेस, कट फ्री, रिस्क फ्री काम हो जाएगा। तो आप जब भी रेजर लें आप
हमेशा देखें कि ये ऐसा जिगजैग वाला लाइन होना चाहिए। अब यूज कैसे करना है इसको, और अगर आपको 2-3 और ब्रांड्स में बता दूं तो सिरोना करके एक ब्रांड आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। मिनीसो में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत लोग इससे पूरा फेस तो शेव करते ही हैं, प्लस आईब्रोज भी अपनी इससे बनाते हैं, बट मैं नहीं बनाती। आईब्रोज मैं अपनी रेगुलर पार्लर वाली दीदी से ही कराती हूँ, तो मुझे ज्यादा फिनिशिंग लगती है। और बाकी फेशियल हेयर रिमूवल, अपर लिप्स में इसी से करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे यूज कैसे करते हैं। तो फेस रेजर यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। आपको फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आपका फेस क्लीन नहीं रखोगे और डायरेक्ट फेस रेजर से आप आपके फेशियल हेयर रिमूव करोगे तो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। तो पहले आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। जो भी आप क्लेंजर यूज करते हो अपना रेगुलर वो यूज करना है। स्टेप नंबर 2 आता है यहाँ पे मॉइस्चराइजर। आपके स्किन को मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेट करना है और स्किन को आपको एक प्लम्प इफेक्ट देना है। उसके बाद जाके आपको फेस रेजर यूज करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो रेजर ग्लाइड नहीं होगा। तो चलिए स्किन को प्रेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है और टॉवेल से इसे ड्राई भी कर दिया है। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर लगाने की। तो जब भी मैं शेव करती हूँ मैं ये वाला मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, दिस इज निविया सॉफ्ट। और आप अब देखोगे कि ये मॉइस्चराइजर पर्टिकुलरली ये वाला मैं क्यों लगाती हूँ, क्योंकि इजीली फेस पे ग्लाइड हो जाता है और एक अच्छा सा सरफेस बन जाता है ताकि हम अपने रेजर को चला सके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फेस रेजर यूज कैसे करना है। सारे आपको बाल पीछे ले लेने हैं और यहाँ से भी, कान से भी जो भी एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आपको उठा लेना है। स्किन को इस तरह से पुल करना है। कभी भी ध्यान रखें आपकी स्किन स्ट्रेच्ड आउट होनी चाहिए। ये रेजर आपको 45 डिग्री एंगल पे रखना है और इस तरह से आपको इसे ग्लाइड करना है। जैसे ही आप धीरे धीरे ग्लाइड करोगे वैसे वैसे आपके हेयर्स निकलते जाएंगे। दिख रहा है? तो इसी तरह से 2 इजी स्किन केयर स्टेप्स में आप आपका फेशियल हेयर रिमूवल कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डेड स्किन है या ब्लैक हेड्स है तो आपको 2 एडिशनल स्टेप और करने होंगे। अगर ब्लैक हेड्स है तो आपको एक कोई पील ऑफ मास्क लगाना होगा नोज पे, या कोई पील ऑफ ब्लैक हेड स्ट्रिप लगानी होगी जिससे आपके ब्लैक हेड्स बाहर आ जाए। और अगर आपको बहुत ज्यादा डेड स्किन है तो आप आपके फेस को एक्सफोलिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ एक्सफोलिएंट, जो आप यूज कर सकते हो कोई भी कॉफी स्क्रब या कोई एंजाइम स्क्रब, जिससे आपका सारा डेड स्किन निकल जाए और फिर आप आपके फेस को शेव कर सकते हो। तो अब आपका फेस यहाँ पर शेव हो चुका है। अब इसका आफ्टर केयर मैं आपको बताती हूँ। या तो आप इसे एक मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाकर छोड़ दें, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई फील कर रहे हैं तो आप एक शीट मास्क भी लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आप एक क्ले मास्क लगा सकते हैं। लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो प्लीज आप शेव ना करें, क्योंकि एक्टिव एक्ने के ऊपर वापस से आपको पस हो जाएगा और फिर से आपको दूसरे एक्ने हो जाएंगे। तो ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपको एक्ने बढ़ जाए। एक्टिव एक्ने पर डोंट यूज रेजर्स। 2 पॉइंट्स मैं और बताना चाहूंगी आपको। शेव करने के बाद जिस दिन स्पेशली आपने शेव किया है, प्लीज उस दिन किसी भी तरीके का सीरम और टोनर ना यूज करें, क्योंकि वो होते हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग और कोई टोनर्स होते हैं अल्कोहल बेस्ड, तो आपकी स्किन में हल्की सी टिंगलिंग या जलन की आपको महसूस हो सकती है। तो प्लीज आप बिल्कुल भी ये 2 प्रोडक्ट आज के दिन, जिस दिन आप शेव कर रहे हो, उस दिन ना यूज करें। सो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें बहुत सारा प्यार दें, कमेंट सेक्शन में बताएं अगला आपको क्या देखना है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।